क्या आपने कभी खुद से यह सवाल किया है, मैं हर छोटी मुश्किल में टूट क्यों जाता हूं? या फिर यह सोचा है कि दूसरे लोग मुश्किल हालात में भी इतने स्ट्रांग कैसे रह जाते हैं? अगर हां, तो ये ऑडियो बुक आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हिंदी ऑडियो बुक, जहां हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की सबसे बेहतरीन किताबों के सार, वो भी हिंदी में। हमारा मकसद है कि आप तक वो नॉलेज पहुंचाई जाए जो आपकी सोच बदल सके और आपकी जिंदगी में पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन ला सके। आज हम जिस किताब की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है द मेंटल टफनेस हैंडबुक, जिसे लिखा है डेमन जहारियादीस ने। यह किताब एक प्रैक्टिकल गाइड है जो आपको सिखाती है कि मेंटल स्ट्रेंथ यानी मानसिक मजबूती कैसे बनती है। ये सिर्फ मोटिवेशन की बात नहीं करती, बल्कि छोटे छोटे एक्शनेबल स्टेप्स देती है जिनकी मदद से आप नेगेटिव थॉट्स से बाहर निकल सकते हैं, इमोशनल पेन को हैंडल कर सकते हैं और मुश्किल हालात में भी खुद को कंट्रोल में रख सकते हैं। इस किताब में कुल 13 चैप्टर हैं और हर चैप्टर एक नई सीख देता है जो आपको अंदर से मजबूत बनाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस जबरदस्त जर्नी को मेंटल टफनेस की ओर। चैप्टर 1, मेंटल टफनेस क्या होती है? मेंटल टफनेस यानी मानसिक मजबूती एक ऐसा गुण है जो किसी इंसान को मुश्किल से मुश्किल हालात में भी टिके रहने की ताकत देता है। डेमन जहारियादीस इस चैप्टर में समझाते हैं कि ज्यादातर लोग फिजिकल फिटनेस को तो महत्व देते हैं, लेकिन मेंटल स्ट्रेंथ पर ध्यान नहीं देते। जब भी लाइफ में कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है, कोई बड़ा लॉस, रिजेक्शन या स्ट्रेस, तो वहीं से असली परीक्षा शुरू होती है। मेंटल टफनेस का मतलब है कि आप अपने थॉट्स और इमोशंस पर कंट्रोल रख सकें। इसका मतलब ये नहीं कि आप डर या गुस्सा फील नहीं करेंगे, बल्कि इसका मतलब है कि आप उन इमोशंस को पहचान कर भी उनके गुलाम नहीं बनेंगे। मेंटली टफ इंसान मुश्किल हालात में पैनिक नहीं करता, बल्कि रुक कर सोचता है, रिस्पॉन्ड करता है। वो हर हार को एक लेसन की तरह लेता है और बार बार गिरकर भी दोबारा खड़ा हो जाता है। इस चैप्टर में लेखक बताते हैं कि मेंटल टफनेस कोई सुपर पावर नहीं, बल्कि एक सीखी जाने वाली स्किल है। ये आपके जीन में नहीं होती, इसे हर कोई धीरे धीरे डेवलप कर सकता है। शुरुआत होती है अपने माइंडसेट को चेंज करने से। जब आप ये मान लेते हैं कि हर सिचुएशन में आपके पास एक चॉइस होती है, या तो आप हालात के सामने झुक जाओ या फिर खुद को मजबूती से खड़ा करो, तो वहीं से मेंटल टफनेस की जर्नी शुरू होती है। लेखक का साफ संदेश है कि आप चाहे अभी खुद को कितना भी कमजोर समझते हो, आप भी मेंटली टफ बन सकते हैं। जरूरत है तो बस डेली प्रैक्टिस की, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करने की और हालातों को सही नजरिए से देखने की। यही मेंटल टफनेस की पहली सीख है, आपके अंदर पहले से मौजूद ताकत को पहचानना और उसे रोजाना मजबूत बनाना। चैप्टर 2, मेंटल टफनेस क्यों जरूरी है? दुनिया में हर इंसान की लाइफ में मुश्किलें आती हैं। कुछ लोग इन मुश्किलों का सामना करते हैं, डटे रहते हैं और धीरे धीरे उनसे बाहर निकल जाते हैं। वहीं कुछ लोग होते हैं जो अंदर से टूट जाते हैं, हार मान लेते हैं और हालातों को ही अपनी किस्मत मान लेते हैं। दोनों के बीच का फर्क सिर्फ एक चीज तय करती है, मेंटल टफनेस। मेंटल टफनेस का मतलब है वो इमोशनल ताकत जो आपको तब भी शांत और फोकस्ड रखे जब हालात बुरे हों। डेमन जहारियादीस इस चैप्टर में समझाते हैं कि मेंटल टफनेस कोई लग्जरी नहीं है, बल्कि आज के दौर में एक जरूरत है। रोजमर्रा की जिंदगी में जब आप ट्रैफिक, ऑफिस प्रेशर, फाइनेंशियल स्ट्रेस, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स या अनसर्टेनिटी से जूझ रहे होते हैं, तब अगर आपके पास मेंटल स्ट्रेंथ नहीं है तो आप बहुत जल्दी थकने लगते हैं। आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, गलत फैसले लेने लगते हैं या खुद पर ही शक करने लगते हैं। मेंटल टफनेस वो शक्ति है जो आपको टूटने से बचाती है। ये आपको हर दिन वही मेहनत करने के लिए तैयार करती है, भले ही उस दिन कोई मोटिवेशन न हो। ये आपको नेगेटिव सोच के जाल में फंसने से रोकती है और आपको ये समझने में मदद करती है कि आपकी भावनाएं चाहे जितनी भी उथल पुथल मचाए, आप उनके कंट्रोल में नहीं हैं, बल्कि वो आपके कंट्रोल में हो सकती हैं। लेखक बताते हैं कि मेंटली टफ इंसान अपनी बाहरी परिस्थितियों को खुद पर हावी नहीं होने देता। वो जानता है कि जिंदगी में परेशानी आना तय है, लेकिन रिएक्ट कैसे करना है ये उसकी चॉइस है। जब कोई उसे नकारता है तो वो खुद को बेकार नहीं मानता,
बल्कि उस रिजेक्शन को एक रियलिटी चेक की तरह लेता है। जब कोई गलती होती है तो वो शर्मिंदा होकर रुकता नहीं, बल्कि ये सोचता है कि अब इससे क्या सीख ली जा सकती है। मेंटल टफनेस आपको अंदर से मजबूत बनाती है ताकि बाहर की दुनिया आपकी शांति को चुरा ना सके। जब आप अंदर से मजबूत होते हैं तो आप दूसरों की राय को सुनते जरूर हैं, लेकिन उनकी राय से अपनी वैल्यू तय नहीं करते। आप जान जाते हैं कि किसी की आलोचना आपको परिभाषित नहीं करती और तारीफ भी हमेशा सच्चाई नहीं होती। इस चैप्टर में एक और अहम बात सामने आती है। मेंटल टफनेस आपके गोल्स को हासिल करने की क्षमता को कई गुना बढ़ा देती है। अक्सर लोग बड़े बड़े ड्रीम्स देखते हैं, लेकिन जैसे ही रुकावटें आती हैं वो पीछे हट जाते हैं, जबकि मेंटली टफ इंसान उन्हीं रुकावटों को सीढ़ी बना लेता है। उसे पता होता है कि सफलता कोई सीधा रास्ता नहीं है और हर मोड़ पर उसे धैर्य, कंट्रोल और फोकस की जरूरत होगी। डेमन जहारी अदीज बताते हैं कि मेंटल टफनेस आपको भावनाओं के थपेड़ों में बहने से रोकती है। ये आपको एक मजबूत लंगर की तरह स्थिर बनाए रखती है ताकि आप किसी भी तूफान से निकल सकें। ये सिर्फ कठिन परिस्थितियों में काम नहीं आती, बल्कि तब भी जरूरी होती है जब सब कुछ ठीक चल रहा हो, क्योंकि उस समय भी मन भटक सकता है, फोकस टूट सकता है और आलस या ओवर कॉन्फिडेंस आपको पथ से भटका सकता है। असल में मेंटल टफनेस एक इनविजिबल आर्मर की तरह है। ये नजर नहीं आती, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो यही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनती है। ये आपको वो इंसान बनाती है जो हालातों से हार नहीं मानता, बल्कि हालातों को बदल देता है। यही वजह है कि इस किताब की शुरुआत में ही लेखक साफ कर देते हैं, अगर आप अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने माइंड को मजबूत बनाइए। चैप्टर 3, मेंटल टफनेस और सेल्फ डिसिप्लिन का कनेक्शन। मेंटल टफनेस सिर्फ मुश्किल हालात में टिके रहने की ताकत नहीं है, ये उस गहरी आदत का नाम है जो इंसान को हर दिन, हर पल अपने डिसीजन पर टिके रहने की क्षमता देती है। डेमन ज़ाहरियडिस इस चैप्टर में साफ करते हैं कि अगर मेंटल टफनेस एक मसल है तो सेल्फ डिसिप्लिन वो कसरत है जिससे ये मसल मजबूत होती है। दोनों का रिश्ता एक दूसरे के बिना अधूरा है। जब कोई इंसान डिसिप्लिन के साथ अपने रूटीन को फॉलो करता है, चाहे उसे मन हो या ना हो, तो वह अपने माइंड को यह सिखा रहा होता है कि भावनाएं उसके ऊपर हावी नहीं है। कई बार हम जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन उस काम को सिर्फ इसलिए टाल देते हैं क्योंकि हमें उस वक्त करने का मन नहीं होता। यहीं पर मेंटल टफनेस की असली परीक्षा होती है। क्या आप वो कर सकते हैं जो सही है, भले ही उसका मन ना हो? क्या आप हर दिन उस रूटीन को निभा सकते हैं जो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाएगा, भले ही कोई आपको देख ना रहा हो और कोई तारीफ भी ना कर रहा हो? लेखक कहते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन की जड़ें बहुत गहरी होती हैं, लेकिन उनकी शुरुआत छोटी छोटी आदतों से होती है। सुबह तय वक्त पर उठना, मोबाइल को कंट्रोल में रखना, हेल्दी खाना खाना, टाइम पर काम पूरा करना, ये सब सुनने में मामूली लगते हैं, लेकिन जब आप इन्हें बार बार करते हैं तो आपका माइंड सीखता है कि आप अपने आप पर कंट्रोल रख सकते हैं, और यही कंट्रोल धीरे धीरे मेंटल टफनेस को जन्म देता है। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि डिसिप्लिन का मतलब सख्ती नहीं है, इसका मतलब है अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदारी। कभी कभी हमारा माइंड हमें बहलाता है, कहता है कि बस आज छोड़ दे या कल से फिर शुरू कर लेंगे, लेकिन हर बार जब आप उस बहाने को पहचान कर भी काम पूरा करते हैं तो आपकी मेंटल टफनेस थोड़ी और मजबूत हो जाती है। मेंटल टफ लोग जानते हैं कि उन्हें क्या चाहिए और उसके लिए उन्हें क्या कीमत चुकानी होगी। वो हर दिन उस कीमत को चुकाने के लिए तैयार रहते हैं, और ये तैयारी, ये सहन शक्ति, ये फोकस, ये सब कुछ सेल्फ डिसिप्लिन से ही आता है। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपका माइंड मुश्किल समय में टूटे नहीं, तो आपको शांत समय में उसे ट्रेन करना होगा। जब चीजें आसान हों तब भी खुद को चैलेंज करना जरूरी है, क्योंकि वही अभ्यास आपको मुश्किल समय में मजबूती देगा। चाहे आप कोई नया स्किल सीख रहे हों, फिटनेस गोल्स पर काम कर रहे हों, या किसी इमोशनल स्ट्रगल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हों, सेल्फ डिसिप्लिन आपके माइंड को वो आधार देता है जिससे मेंटल टफनेस बनती है। और यही इस चैप्टर का असली संदेश है। अगर आप मेंटली स्ट्रांग बनना चाहते हैं तो पहले खुद के प्रति ईमानदार बनना सीखिए और फिर उस ईमानदारी पर हर दिन अडिग रहिए। यही सेल्फ डिसिप्लिन है,
और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। चैप्टर 4, इमोशंस को कंट्रोल करना क्यों जरूरी है। इंसान एक इमोशनल प्राणी है। गुस्सा, डर, दुख, खुशी, शर्मिंदगी, पछतावा, ये सब हमारी जिंदगी का हिस्सा है। लेकिन डेमन जहारियादीस इस चैप्टर में बताते हैं कि मेंटल टफनेस का एक बड़ा हिस्सा ये तय करता है कि आप इन इमोशंस के साथ कैसे डील करते हैं। क्या आप उनके कंट्रोल में जीते हैं या उन्हें समझकर खुद कंट्रोल करते हैं? क्योंकि जब तक आप अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रखते, तब तक आप किसी भी मुश्किल या चुनौती का सामना स्थिरता के साथ नहीं कर सकते। अक्सर ऐसा होता है कि कोई छोटी सी बात, जैसे किसी का गलत कमेंट, एक रिजेक्शन या कोई अपमान, हमें घंटों, कभी कभी दिनों तक परेशान कर देता है। हमारी सोच उसी बात में उलझी रह जाती है और हम न तो फोकस कर पाते हैं न आगे बढ़ पाते हैं। डेमन कहते हैं कि यही वो मोमेंट होता है जहां इमोशनल कंट्रोल का टेस्ट होता है। एक मेंटली टफ इंसान जानता है कि कोई भी इमोशन परमानेंट नहीं होता। वो इसे एक वेव की तरह देखता है जो आता है लेकिन थोड़ी देर बाद चला भी जाता है। इस चैप्टर में लेखक बताते हैं कि जब आप किसी इमोशन को पहचानते हैं और उसे स्वीकार करते हैं, तब आप उसके असर से खुद को अलग कर पाते हैं। जैसे ही आप ये समझ जाते हैं कि मुझे गुस्सा आ रहा है या मैं डर रहा हूं, तो आप उस इमोशन को कंट्रोल करने की शुरुआत कर देते हैं। बिना इस पहचान के वो इमोशन आपको कंट्रोल करता है। यहां एक और दिलचस्प बात सामने आती है। डेमन बताते हैं कि इमोशंस खुद में गलत नहीं होते, लेकिन उन पर हमारी प्रतिक्रिया अक्सर गलत हो जाती है। जैसे डर आना नेचुरल है, लेकिन डर के कारण रुक जाना आपकी ग्रोथ को रोक सकता है। गुस्सा आना एक सामान्य भावना है, लेकिन उस गुस्से में ले गए फैसले अक्सर रिश्तों को तोड़ सकते हैं। इसलिए मेंटली टफ इंसान इमोशंस को जज नहीं करता। वो उन्हें एक्सेप्ट करता है, समझता है और फिर रेस्पॉन्ड करता है, रिएक्ट नहीं। लेखक एक और जरूरी बात पर फोकस करते हैं। इमोशनल कंट्रोल का मतलब इमोशंस को दबाना नहीं है। इसका मतलब है उन्हें सही दिशा देना। एक मेंटली टफ इंसान उदासी या पेन को भी प्रोडक्टिव काम में बदल सकता है। वो अपने इमोशंस का इस्तेमाल करता है, उनके शिकार नहीं बनता। इस पूरे चैप्टर का सार यही है। अगर आप अपनी भावनाओं को सही तरह से समझकर मैनेज करना सीख जाते हैं, तो आप सिर्फ स्ट्रांग ही नहीं बनते, बल्कि शांत, स्थिर और क्लियर माइंडेड भी बनते हैं। और यही वो गुण हैं जो किसी भी इंसान को लाइफ में बड़ा बनने के काबिल बनाते हैं। जब दुनिया का शोर बाहर तेज हो और मन के भीतर इमोशंस का तूफान हो, तब भी अगर आप स्थिर रह पाते हैं, तो समझिए आपने असली मेंटल टफनेस को पकड़ लिया है। चैप्टर 5, खुद को अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में डालना क्यों जरूरी है। इस चैप्टर में डेमन जहारियादीस एक कड़वी लेकिन जरूरी सच्चाई सामने रखते हैं। अगर आप हमेशा आरामदायक माहौल में रहेंगे, तो कभी मेंटली टफ नहीं बन सकते। मेंटल टफनेस तब बनती है जब आप बार बार खुद को उन परिस्थितियों में डालते हैं जहां डर है, अनिश्चितता है, फेल होने का रिस्क है और जहां आप असहज महसूस करते हैं। लेखक बताते हैं कि हमारा दिमाग नेचुरली कंफर्ट चाहता है। वो ऐसी जगहों से दूर भागता है जहां हार का डर हो, जहां दूसरों की निगाहें हों या जहां कुछ नया सीखना पड़े। लेकिन यही वो जगह होती हैं जहां हमारी असली ग्रोथ होती है। जब आप खुद को बार बार उस जोन में डालते हैं जहां आप श्योर नहीं हैं, जहां आप स्ट्रगल कर रहे हैं, तो धीरे धीरे आपकी माइंड की लिमिट्स ब्रेक होने लगती है। इस चैप्टर में डेमन एक पॉइंट पर जोर देते हैं। जब आप अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में जाते हैं, तो आप अपने माइंड को ये सिखाते हैं कि डर होना ठीक है, लेकिन डर के कारण रुक जाना गलत है। चाहे वो पब्लिक स्पीकिंग हो, नई स्किल सीखना हो, कोई मुश्किल बातचीत करना हो या किसी ऐसे रास्ते पर चलना हो जहां फेल होने का चांस है। जब आप ऐसा बार बार करते हैं, तो डर की पकड़ कमजोर होती जाती है और आपकी मेंटल टफनेस मजबूत होती जाती है। लेखक बताते हैं कि इस तरह की सिचुएशंस में जाने का मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा परफेक्ट रहेंगे। नहीं, आप कई बार असफल होंगे, आप अजीब महसूस करेंगे, शायद शर्मिंदगी भी उठानी पड़े। लेकिन हर बार जब आप एक अनकंफर्टेबल अनुभव को फेस करते हैं, तो आपके भीतर एक नया आत्मविश्वास जन्म लेता है। आप खुद को यह मैसेज देते हैं, मैं इससे भी निकल गया तो अगली बार और बेहतर कर पाऊंगा। इस चैप्टर में एक और अहम बात कही गई है।
जितना ज्यादा आप अनकंफर्टेबल सिचुएशंस को फेस करते हैं, उतना ही आपकी मेंटल रेजिलियंस यानी मानसिक सहन शक्ति बढ़ती है। धीरे धीरे आप ये सीख जाते हैं कि असहज महसूस करना कोई खतरा नहीं है, बल्कि वो एक साइन है कि आप ग्रो कर रहे हैं। डेमन कहते हैं कि जो लोग अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ आसान रास्तों पर चलते हैं, वो अंदर से कमजोर रह जाते हैं, क्योंकि जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। एक दिन ऐसा जरूर आता है जब हालात आपको जबरदस्ती आपकी सीमाओं से बाहर फेंकते हैं। अगर आपने पहले से खुद को उस अनकंफर्ट में तैयार नहीं किया है, तो आप उस दिन टूट सकते हैं। इसलिए लेखक इस चैप्टर के जरिए हमें ये याद दिलाते हैं, जो लोग जानबूझकर अपने लिए मुश्किल चुनते हैं, वो ही असल में सबसे मजबूत बनते हैं। तो चाहे आपको डर लगे, घबराहट हो या अनिश्चितता हो, जब भी मौका मिले खुद को उस जगह ले जाइए जहां आपकी मेंटल लिमिट्स चैलेंज हों, क्योंकि वहीं पर आपका असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। चैप्टर 6, पैनिक के बजाय रिस्पॉन्ड करना सीखिए। इस चैप्टर में डेमन ज़ाहरी अदीज एक बहुत कॉमन लेकिन क्रिटिकल बिहेवियर पर रोशनी डालते हैं। जब कोई सिचुएशन अचानक बिगड़ जाती है तो हम कैसे रिएक्ट करते हैं। ज्यादातर लोग घबरा जाते हैं, गलत फैसले ले लेते हैं या फिर खुद को पूरी तरह फ्रीज कर देते हैं। लेकिन मेंटली टफ लोग इसी मोमेंट पर खुद को कंट्रोल करते हैं। वो पैनिक नहीं करते, बल्कि सोच समझकर रिस्पॉन्ड करते हैं। डेमन कहते हैं कि पैनिक एक नेचुरल रिएक्शन है, खासकर तब जब सिचुएशन हमारे कंट्रोल से बाहर लगती है। लेकिन पैनिक करने से कभी कोई समाधान नहीं निकलता, उल्टा चीजें और खराब हो जाती हैं। पैनिक का मतलब होता है बिना सोचे समझे काम करना, जैसे पानी में डूबते वक्त हाथ पैर मारना, जो और डुबो देता है। जबकि रिस्पॉन्ड करने का मतलब है रुकना, स्थिति को ऑब्जर्व करना और फिर एक्शन लेना। मेंटली टफ लोग जानते हैं कि इमरजेंसी या क्राइसिस के वक्त सबसे पहली चीज होती है माइंड को शांत करना। जब अंदर डर, शॉक या गुस्से का तूफान चल रहा हो, तब भी वो गहरी सांस लेते हैं, खुद को 1 सेकंड देते हैं और फिर उस सिचुएशन का एनालिसिस करते हैं। वो सवाल पूछते हैं, क्या हो रहा है, मैं क्या कंट्रोल कर सकता हूं, सबसे स्मार्ट अगला स्टेप क्या होगा। लेखक यहां एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बताते हैं, हर बार जब आप रिएक्ट करते हैं आप पावर खोते हैं, लेकिन जब आप रिस्पॉन्ड करते हैं तो आप अपने माइंड और सिचुएशन दोनों पर कंट्रोल पाते हैं। यही मेंटल टफनेस की असली पहचान है, कैओस में भी क्लैरिटी बनाए रखना। डेमन ये भी समझाते हैं कि रिस्पॉन्ड करने की आदत रातों रात नहीं आती, इसके लिए माइंड को ट्रेन करना पड़ता है। आप जितनी बार किसी कठिन परिस्थिति में खुद को शांत रखने की कोशिश करते हैं, उतनी ही बार आपका दिमाग अगली बार के लिए और बेहतर तैयार होता है। इसके लिए आप मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग या माइंडफुलनेस जैसी प्रैक्टिस भी अपना सकते हैं, जो आपके माइंड को शांत रहने की ट्रेनिंग देती है। एक और दिलचस्प बात इस चैप्टर में यह बताई गई है कि कई बार लोग पैनिक इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें तुरंत कोई एक्शन लेना होगा। लेकिन डेमन कहते हैं कि कभी कभी रुकना ही सबसे समझदारी का कदम होता है। जब आप थोड़ा टाइम लेते हैं तो आपका दिमाग इमोशन की जगह लॉजिक से काम करना शुरू करता है और वहीं से सही फैसले निकलते हैं। इस चैप्टर का मैसेज बिल्कुल क्लियर है, जिंदगी में हर कोई किसी न किसी मोड़ पर मुश्किलों से टकराएगा। कुछ हालात इतने अनप्रेडिक्टेबल होंगे कि सब कुछ कंट्रोल से बाहर लगेगा, लेकिन वही लोग असली जीतते हैं जो पैनिक नहीं करते, जो खुद को थामे रहते हैं, सोचते हैं और फिर सही रिस्पॉन्स देते हैं। क्योंकि मेंटल टफनेस का मतलब सिर्फ सहना नहीं है, बल्कि हालात के बीच भी होशियारी से आगे बढ़ना है। चैप्टर 7, सेल्फ डिसिप्लिन, मेंटल टफनेस की रीढ़। इस चैप्टर में डेमन ज़ाहरी अदीज एक ऐसी क्वालिटी की बात करते हैं जो हर मेंटली टफ इंसान में पाई जाती है, सेल्फ डिसिप्लिन। लेखक कहते हैं कि अगर आप खुद को कंट्रोल करना नहीं जानते, अगर आप हर बार इमोशंस, आलस या टेम्परेरी डिजायर के आगे हार मान लेते हैं, तो आप मेंटल स्ट्रांग बनने का सपना नहीं देख सकते। मेंटल टफनेस और सेल्फ डिसिप्लिन एक दूसरे के पूरक हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा है। डेमन बताते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है वो करना जो जरूरी है, चाहे आपका मन कर रहा हो या नहीं। जब अलार्म बजता है और आप सोते रहना चाहते हैं लेकिन फिर भी उठते हैं,
तो आप अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीखते हैं। जब आप डेली रूटीन फॉलो करते हैं, भले ही थक गए हों, तब आप अपने माइंड को स्ट्रांग बना रहे होते हैं। यही छोटी छोटी आदतें समय के साथ बड़ी मेंटल स्ट्रेंथ बनती हैं। इस चैप्टर में लेखक इस मिथ को तोड़ते हैं कि डिसिप्लिन का मतलब है अपनी लाइफ से मजा निकाल देना। डेमन कहते हैं डिसिप्लिन का असली मतलब है लॉन्ग टर्म फ्रीडम। जब आप अपने माइंड और बिहेवियर को कंट्रोल करना सीख जाते हैं, तब आप अपने गोल्स तक पहुंचने लगते हैं और यही आपको सच में खुशी देता है। वो ये भी बताते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन आपके कॉन्फिडेंस को सीधा बढ़ाता है। हर बार जब आप किसी टेम्पटेशन को ना कहते हैं, हर बार जब आप किसी मुश्किल काम को टालने की बजाय पूरा करते हैं, तो आप अपने आप को ये मैसेज देते हैं कि मैं खुद को कंट्रोल कर सकता हूं। और यही आत्मविश्वास आपकी मेंटल टफनेस का फाउंडेशन बनता है। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये भी सामने आता है। डेमन कहते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन तब और ज्यादा मायने रखता है जब कोई आपको देख नहीं रहा होता, जब कोई चेक नहीं कर रहा कि आपने एक्सरसाइज की या नहीं, आपने स्टडी की या नहीं, आपने स्क्रीन टाइम लिमिट तोड़ा या नहीं। तब आप जो डिसीजन लेते हैं वही आपकी असली मेंटल स्ट्रेंथ दिखाते हैं। इस चैप्टर में लेखक एक प्रैक्टिकल तरीका भी बताते हैं। हर दिन छोटे छोटे डिसिप्लिन वाले डिसीजन लीजिए, जैसे मीठा खाने से मना करना, समय पर सोना, सोशल मीडिया से ब्रेक लेना या सुबह जल्दी उठना। इन छोटे बदलावों का असर धीरे धीरे आपके माइंडसेट पर पड़ता है और आप खुद को पहले से ज्यादा कंट्रोल में महसूस करने लगते हैं। चैप्टर का मैसेज बिल्कुल सीधा है। अगर आप चाहते हैं कि आपका माइंड स्ट्रांग बने, तो आपको अपने बिहेवियर को कंट्रोल करना सीखना होगा। आपकी मेंटल टफनेस किसी बाहरी ताकत से नहीं आएगी, वो आएगी हर रोज किए गए छोटे डिसिप्लिन से। और याद रखिए, डिसिप्लिन आपको कैद नहीं करता, ये आपको आपकी जिंदगी का मालिक बनाता है। चैप्टर 8, इमोशंस को कंट्रोल करना सीखिए, दबाना नहीं। इस चैप्टर में डेमन ज़हारी हदीस एक बहुत गहराई से समझने वाली बात बताते हैं। अगर आप मेंटली टफ बनना चाहते हैं, तो आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखना होगा, लेकिन उन्हें दबाना या इग्नोर करना नहीं चाहिए। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि स्ट्रांग बनने का मतलब है कोई फीलिंग्स ही ना हो, लेकिन लेखक बताते हैं कि सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। मेंटली टफ लोग इमोशंस को महसूस करते हैं, उन्हें पहचानते हैं और फिर उस इमोशन के बेस पर सही रिस्पॉन्स चुनते हैं। मतलब वो गुस्सा महसूस करते हैं, लेकिन उस गुस्से में बहकर कुछ डिस्ट्रक्टिव नहीं करते। वो डर को महसूस करते हैं, लेकिन फिर भी आगे बढ़ते हैं। लेखक कहते हैं कि इमोशंस को दबाना एक टाइम बम जैसा है। जब आप लगातार अपनी फीलिंग्स को इग्नोर करते हैं, जैसे दुख, गुस्सा, शर्म, डर, तो वो आपके अंदर जमा होते जाते हैं और फिर एक दिन अचानक फटते हैं। इससे आपकी मेंटल हेल्थ पर भी असर पड़ता है और आपके बिहेवियर पर भी। इसलिए मेंटली टफ बनने का मतलब ये नहीं कि आप रोबोट बन जाएं, बल्कि ये है कि आप फील करें, लेकिन फिर सोचकर रिस्पॉन्ड करें। इस चैप्टर में डेमन एक जरूरी स्किल की बात करते हैं, इमोशनल रेगुलेशन, यानी अपनी फीलिंग्स को समझकर उन्हें मैनेज करना। इसके लिए लेखक कुछ प्रैक्टिसेस सजेस्ट करते हैं, जैसे कि अपने इमोशंस को जर्नल में लिखना, डीप ब्रीदिंग या अपने किसी ट्रस्टेड इंसान से बात करना। जब आप किसी फीलिंग को नाम देते हैं, उसे स्वीकार करते हैं, तो उसका कंट्रोल अपने आप कम हो जाता है। एक दिलचस्प बात जो इस चैप्टर में निकल कर आती है, डेमन बताते हैं कि इमोशंस कभी भी आपके दुश्मन नहीं होते, वो आपकी बॉडी और माइंड के सिग्नल होते हैं। डर आपको बताता है कि कोई रिस्क है, गुस्सा बताता है कि कोई आपकी वैल्यूज को क्रॉस कर रहा है, और दुख बताता है कि आपको किसी चीज की परवाह थी। मतलब अगर आप ध्यान से देखें तो हर इमोशन एक मैसेज लाता है। मेंटली टफ लोग उस मैसेज को पढ़ना सीख जाते हैं। डेमन ये भी बताते हैं कि मेंटली वीक लोग अक्सर अपने इमोशंस के गुलाम बन जाते हैं। अगर गुस्सा आया तो चिल्ला दिए, अगर उदासी आई तो सब छोड़ दिया, अगर डर लगा तो पीछे हट गए। लेकिन मेंटली स्ट्रांग लोग इमोशन को देख तो लेते हैं, लेकिन उसके हिसाब से खुद को चलने नहीं देते। वो अपनी वैल्यूज, लॉजिक और लॉन्ग टर्म गोल्स के हिसाब से फैसला लेते हैं। इस चैप्टर का मैसेज बेहद पावरफुल है। अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख गए, तो आप किसी भी सिचुएशन में खुद को स्टेबल रख पाएंगे, और यही मेंटल टफनेस की सबसे बड़ी पहचान है। इमोशंस को दबाइए मत, उन्हें समझिए और फिर उन पर राज करना सीखिए।
चैप्टर 9 अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना सीखिए। इस चैप्टर में डेमन ज़ाहरियादीस हमें उस सबसे कॉमन जाल के बारे में बताते हैं जिसमें ज्यादातर लोग फंसे रहते हैं, कंफर्ट जोन। ये वो जगह होती है जहां सब कुछ जाना पहचाना, आसान और सेफ लगता है, लेकिन लेखक कहते हैं कि अगर आप हमेशा इसी कंफर्ट जोन में रहेंगे तो कभी मेंटली टफ नहीं बन पाएंगे। कंफर्ट जोन एक ऐसा स्पेस होता है जहां रिस्क कम होता है, अनकंफर्टेबिलिटी नहीं होती और आप सुरक्षित महसूस करते हैं। लेकिन यही सबसे बड़ी दिक्कत है, क्योंकि यहीं ग्रोथ भी रुक जाती है। डेमन बताते हैं कि मेंटली स्ट्रांग लोग वही होते हैं जो जानबूझकर खुद को अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डालते हैं। वो नई चीजें ट्राई करते हैं, नई स्किल्स सीखते हैं और फेल होने का रिस्क लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इसी प्रोसेस में असली ग्रोथ होती है। लेखक कहते हैं कि अगर आप मेंटल टफनेस चाहते हैं तो आपको डिस्कंफर्ट को एक्सेप्ट करना होगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा तकलीफ में रहें, बल्कि ये कि जब भी कोई चैलेंज सामने आए तो आप उससे भागने की बजाय उसे फेस करें। डेमन एक उदाहरण देते हैं। मान लीजिए आप पब्लिक स्पीकिंग से डरते हैं। अब अगर आप हर बार उससे बचते रहेंगे तो डर और बढ़ेगा। लेकिन अगर आप धीरे धीरे स्टेज पर जाने की हिम्मत करें तो चाहे शुरुआत में घबराहट हो, लेकिन कुछ वक्त बाद आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। यही तरीका हर फियर, हर लिमिटेशन पर लागू होता है। इस चैप्टर में एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये आता है कि कंफर्ट जोन छोड़ने के लिए आपको रिस्क टेकर नहीं बनना पड़ता, सिर्फ ओपन माइंडेड बनना होता है। मतलब आपको बस इतना करना है कि आप अपने पुराने पैटर्न्स को चैलेंज करें, जैसे रोजाना एक नई एक्टिविटी ट्राई करना, किसी अनजान से बात करना या किसी नई जगह जाना। डेमन ये भी कहते हैं कि हर बार जब आप अनकंफर्टेबल सिचुएशन में खुद को डालते हैं तो आप अपने ब्रेन को ये सिखाते हैं कि मैं इससे भी निपट सकता हूं, और यही माइंडसेट आपकी मेंटल टफनेस को मजबूत करता है। धीरे धीरे आपकी फियर टॉलरेंस बढ़ती है, आप ज्यादा रिसोर्सफुल बनते हैं और आपका कॉन्फिडेंस कई गुना बढ़ जाता है। इस चैप्टर का मैसेज बिल्कुल क्लियर है। कंफर्ट जोन एक आरामदायक जेल है जो धीरे धीरे आपकी ग्रोथ को मार देती है। अगर आप सच में स्ट्रांग बनना चाहते हैं तो आपको उस कंफर्ट की दीवार को तोड़ना होगा। डर लगेगा, लेकिन उसी डर में हिम्मत भी छिपी है। मेंटली टफ लोग डर को फेस करते हैं, बाहर निकलते हैं और फिर वो चीजें हासिल करते हैं जो कंफर्ट जोन में रहकर कभी मुमकिन नहीं होती। चैप्टर 10 फेलियर को एक्सेप्ट करना और उससे सीखना। इस चैप्टर में डेमन ज़ाहरियादीस हमें एक ऐसी सच्चाई से रूबरू कराते हैं जिसे ज्यादातर लोग या तो इग्नोर कर देते हैं या फिर उससे डरते हैं, फेल होना। लेकिन लेखक बताते हैं कि फेलियर कोई एंड नहीं है, बल्कि वो एक बहुत जरूरी प्रोसेस है जो आपकी मेंटल टफनेस को बनाता और निखारता है। ज्यादातर लोग जब फेल होते हैं तो वो खुद को जज करने लगते हैं। मैं अच्छा नहीं हूं, मुझसे नहीं होगा, या मैं हमेशा हारता हूं। डेमन कहते हैं कि यही सोच आपको मेंटली वीक बना देती है, जबकि मेंटली टफ लोग फेलियर को अपनी पहचान नहीं बनाते। वो इसे एक फीडबैक की तरह देखते हैं, एक लेसन की तरह। लेखक बताते हैं कि फेलियर आपको वही सिखा सकता है जो सक्सेस कभी नहीं सिखा पाती। जब आप फेल होते हैं तब आपको पता चलता है कि आपने कहां गलत किया, क्या मिस कर दिया और अगली बार कैसे बेहतर कर सकते हैं। डेमन इस बात पर जोर देते हैं कि हर फेलियर अपने साथ एक छुपा हुआ गिफ्ट लेकर आता है, अगर आप उसे देखने के लिए तैयार हों। इस चैप्टर में डेमन एक खास माइंडसेट की बात करते हैं, ग्रोथ माइंडसेट। इसका मतलब है कि आप हर चैलेंज, हर हार, हर झटके को सीखने का मौका मानते हैं। आप परफेक्शन की तलाश में नहीं रहते, बल्कि प्रोग्रेस की तरफ फोकस करते हैं। यही माइंडसेट आपको बार बार गिरने के बाद भी उठने की ताकत देता है, और यही असली मेंटल टफनेस है। डेमन ये भी बताते हैं कि फेलियर को एक्सेप्ट करना कोई आसान काम नहीं है। इसका मतलब है अपनी गलती को फेस करना, शर्मिंदगी को झेलना और फिर भी आगे बढ़ते रहना। लेकिन यही वो पल होते हैं जो आपको मेंटली सबसे ज्यादा स्ट्रांग बनाते हैं। जब आप एक बार हार के बाद उठते हैं तो अगली बार डर थोड़ा कम लगता है, और जब आप कई बार ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे आपकी माइंड में एक विश्वास बनता है, मैं कितना भी फेल हो जाऊं, मैं फिर खड़ा हो सकता हूं। इस चैप्टर का एक और पॉइंट बहुत पावरफुल है।
डेमन कहते हैं कि फेल होने से ज्यादा खतरनाक चीज है फेल होने के डर से कुछ नया ट्राई ना करना। बहुत सारे लोग अपने डर की वजह से कभी स्टार्ट ही नहीं करते और यही सबसे बड़ी लिमिटेशन होती है। मेंटली टफ लोग इस डर को तोड़ते हैं, वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, रिस्क लेते हैं और हर हार को एक इन्वेस्टमेंट की तरह देखते हैं। चैप्टर का मैसेज बिल्कुल साफ है, फेल होना कोई कमजोरी नहीं बल्कि स्ट्रेंथ का हिस्सा है। हर बार जब आप गिरते हैं और फिर उठते हैं तो आप थोड़ा और मजबूत बनते हैं। मेंटली टफ बनने के लिए आपको जीतने से ज्यादा बार हारना पड़ेगा, लेकिन हर हार आपको उस इंसान के और करीब ले जाएगी जो आप बनना चाहते हैं। चैप्टर 11, स्ट्रेस और प्रेशर को मैनेज करना। इस चैप्टर में डेमन ज़ाहरियाडीस ने स्ट्रेस और प्रेशर को संभालने के बारे में बताया है, जो मेंटल टफनेस के लिए बेहद जरूरी है। हमारे जीवन में हर दिन कोई न कोई तनावपूर्ण सिचुएशन आती है। काम का दबाव, रिश्तों में समस्याएं, व्यक्तिगत फाइनेंशियल चैलेंजेस या स्वास्थ्य समस्याएं। इनमें से किसी भी सिचुएशन का सामना करने के लिए हमें अपने दिमाग को शांत रखना सीखना होता है। अगर हम स्ट्रेस और प्रेशर को सही तरीके से नहीं हैंडल कर पाते तो ये हमारी मेंटल हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकते हैं और हमें कमजोर बना सकते हैं। डेमन बताते हैं कि स्ट्रेस किसी भी इंसान के जीवन का हिस्सा है और यह पूरी तरह से अवॉइड नहीं किया जा सकता। हालांकि वह कहते हैं कि जिस तरह से हम स्ट्रेस को हैंडल करते हैं वही हमारी मेंटल टफनेस को निर्धारित करता है। जब आप स्ट्रेस को एक चैलेंज के रूप में देखते हैं, न कि एक थ्रेट के रूप में, तो आप बेहतर तरीके से उसका सामना कर सकते हैं। लेखक बताते हैं कि स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए सबसे पहला कदम है सिस्टमैटिक सोच। इसका मतलब है कि जब भी कोई समस्या या चैलेंज सामने आए तो उसे पूरे बड़े पिक्चर के बजाय छोटे हिस्सों में बांटकर सोचें। इसके बजाय कि आप हर समस्या को एक बड़े अनसुलझे पहाड़ की तरह देखें, उसे छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ लें ताकि आपको उसे संभालने में आसानी हो। इसमें दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है माइंडफुलनेस और ब्रीदिंग। जब भी आप स्ट्रेस महसूस करें तो अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित करना और गहरी सांस लेना आपकी मदद कर सकता है। यह प्रैक्टिस आपके दिमाग को शांत करती है, जिससे आप बेहतर तरीके से सोच पाते हैं और सही निर्णय ले सकते हैं। डेमन ने माइंडफुलनेस को एक जरूरी टूल बताया है जिससे आप अपने इमोशंस को काबू में रख सकते हैं और किसी भी सिचुएशन में अपनी क्लैरिटी बनाए रख सकते हैं। तीसरी बात जो डेमन जोर देकर कहते हैं वह है सेल्फ केयर। स्ट्रेस और प्रेशर से लड़ने के लिए शारीरिक और मानसिक सेहत का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सही खानपान, पर्याप्त नींद, नियमित व्यायाम और खुद को शांति देने के तरीके आपकी मेंटल स्ट्रेंथ को मजबूत करते हैं। सेल्फ केयर के बिना आप स्ट्रेस का सामना नहीं कर सकते, क्योंकि मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इस चैप्टर में डेमन एक महत्वपूर्ण सलाह देते हैं। वह कहते हैं कि जब भी आपको स्ट्रेस या प्रेशर महसूस हो तो अपने कंट्रोल और नियंत्रण वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करें। इसका मतलब यह है कि किसी भी समस्या को सुलझाते वक्त आपको यह सोचने की जरूरत है कि आप किस चीज को बदल सकते हैं और किसे नहीं। जिन चीजों पर आपका नियंत्रण नहीं है उन पर समय और ऊर्जा बर्बाद करने से बचें। जिन पर आप असर डाल सकते हैं वही चीजें सुधारने की कोशिश करें। चैप्टर का निष्कर्ष यह है कि स्ट्रेस और प्रेशर को नियंत्रित करना कोई एक दिन का काम नहीं है। यह एक प्रक्रिया है जिसे सीखने और अभ्यास करने की जरूरत होती है। मानसिक मजबूती उन लोगों में होती है जो कठिन समय में भी खुद को शांत रखते हैं, समझदारी से फैसले लेते हैं और हर चैलेंज को अवसर में बदलने की कोशिश करते हैं। चैप्टर 12, सेल्फ डिसिप्लिन को अपनाना। इस चैप्टर में डेमन ज़ाहरियाडीस हमें बताते हैं कि मेंटल टफनेस और सेल्फ डिसिप्लिन का रिश्ता बहुत गहरा है। कोई भी इंसान तब तक मेंटली स्ट्रांग नहीं बन सकता जब तक वो खुद पर कंट्रोल करना नहीं सीखता। डेमन कहते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन ही वो कुंजी है जो आपको डेली टेम्पटेशंस, डिस्ट्रैक्शंस और शॉर्ट टर्म प्लेजर्स से दूर रखती है, ताकि आप लॉन्ग टर्म गोल्स की तरफ फोकस कर सकें। लेखक समझाते हैं कि आज की दुनिया में हमें हर तरफ से एक ही मैसेज मिलता है, जो दिल करे वही करो, फील गुड मोमेंट्स को कैच करो, खुद को खुश रखो। लेकिन डेमन साफ कहते हैं कि मेंटल टफ लोग वो होते हैं
जो खुद को हर बार खुशी देने की बजाय सही डिसीजन लेना चुनते हैं, भले ही वो उस पल में मुश्किल क्यों ना लगे। इस चैप्टर में एक अहम बात सामने आती है। डिसिप्लिन कोई टैलेंट नहीं होता, ये एक हैबिट होती है। डेमन बताते हैं कि जब आप बार बार अपने फैसलों में अनुशासन लाते हैं, जैसे सुबह जल्दी उठना, तय समय पर काम करना, हेल्दी खाना खाना, सोशल मीडिया लिमिट करना, तो धीरे धीरे आपका माइंड ये पैटर्न सीख लेता है। और जब आपका माइंड कंट्रोल में आता है तो आप हर सिचुएशन में ज्यादा स्ट्रांग रिएक्ट करते हैं। डेमन कहते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि आप अपनी हर इच्छा को मार दें। इसका मतलब है आपका हर काम एक सोच समझ कर लिया गया डिसीजन हो, न कि सिर्फ इमोशन या आदत के बेस पर किया गया रिएक्शन। आप जंक फूड खाना चाहते हैं, सोचिए क्या ये आपके फिटनेस गोल्स के साथ मेल खाता है? आप नेटफ्लिक्स पर पूरी रात कुछ देखना चाहते हैं, क्या ये आपके अगली सुबह की एनर्जी को खराब करेगा? ऐसे सवालों से जब आप खुद को रोकते हैं, तभी मेंटल टफनेस डेवलप होती है। इस चैप्टर में डेमन एक और पावरफुल आइडिया शेयर करते हैं, इमोशन वर्सेस लॉजिक। जब आप सेल्फ डिसिप्लिन की प्रैक्टिस करते हैं, तब आप इमोशन से हटकर लॉजिक के बेस पर फैसले लेना सीखते हैं, और यही स्किल मुश्किल समय में आपको सबसे बड़ा एडवांटेज देती है। लेखक ये भी बताते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन का अभ्यास शुरुआत में बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन जैसे जैसे आप छोटे छोटे डेली टारगेट्स को पूरा करते हैं, एक इनर स्ट्रेंथ बनने लगती है। हर बार जब आप खुद को किसी गलत काम से रोकते हैं या सही काम को टालने से मना करते हैं, तो आप मेंटली थोड़ा और मजबूत बनते हैं। इस चैप्टर का मैसेज बिल्कुल साफ है। मेंटल टफनेस सिर्फ उस इंसान में नहीं होती जो स्ट्रांग दिखता है, बल्कि उस इंसान में होती है जो खुद पर कंट्रोल रखता है। सेल्फ डिसिप्लिन आपको वही इंसान बनाता है जो आप बनना चाहते हैं, न कि वो जो सिर्फ आपकी आदतें या इमोशंस तय करते हैं। चैप्टर 13, डेली प्रैक्टिस से मेंटल टफनेस को डेवलप करना। इस आखिरी चैप्टर में डेमन ज़हरियादीज इस पूरी किताब का सार एक ठोस फॉर्मूले में बदल देते हैं, और वो है डेली प्रैक्टिस। लेखक साफ कहते हैं कि मेंटल टफनेस कोई एक दिन में हासिल होने वाली चीज नहीं है, ये एक स्किल है, और हर स्किल की तरह इसे डेवलप करने के लिए आपको लगातार अभ्यास करना होता है। डेमन बताते हैं कि ज्यादातर लोग तब तक रिएक्ट नहीं करते जब तक कोई बड़ी दिक्कत न आ जाए, जैसे ब्रेकअप, जॉब लॉस या हेल्थ क्राइसिस। लेकिन मेंटली टफ लोग हर दिन छोटी छोटी चीजों पर काम करते हैं, ताकि जब बड़ी मुसीबत आए तो वो तैयार रहें। इस चैप्टर में डेमन कुछ बेहद आसान लेकिन असरदार डेली प्रैक्टिसेस का जिक्र करते हैं, जिनसे मेंटल टफनेस धीरे धीरे बिल्ड होती है। पहला है कंफर्ट जोन से बाहर जाना। हर दिन कुछ ऐसा करना जो थोड़ा मुश्किल लगे, जैसे सुबह जल्दी उठना, ठंडे पानी से नहाना, या कोई ऐसी टास्क लेना जिसमें आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं। ये छोटे छोटे स्टेप्स आपके माइंड को आदत डालते हैं डिस्कंफर्ट में भी शांति और फोकस बनाए रखने की। दूसरी जरूरी प्रैक्टिस है माइंडफुलनेस और सेल्फ रिफ्लेक्शन। डेमन बताते हैं कि हर दिन कुछ समय निकालें जब आप चुपचाप बैठकर सोचें, आपने आज किस सिचुएशन को अच्छे से हैंडल किया, कहां आप टूट गए, कहां इमोशंस आप पर हावी हो गए। ये खुद से बातचीत ही वो शीशा है जिसमें आपकी मेंटल स्ट्रेंथ का रियल चेहरा दिखता है। तीसरा पॉइंट है रूटीन और स्ट्रक्चर। डेमन का मानना है कि एक डिसिप्लिन डेली रूटीन आपको अंदर से स्टेबल बनाता है। जब दिनचर्या साफ होती है तो आपका माइंड कम डिस्ट्रैक्ट होता है और आप छोटी छोटी चीजों में आत्मनियंत्रण की प्रैक्टिस कर पाते हैं। लेखक बताते हैं कि मेंटल टफनेस को रोजाना का एक हिस्सा बनाना पड़ेगा। जैसे शरीर को फिट रखने के लिए डेली एक्सरसाइज जरूरी है, वैसे ही दिमाग को मजबूत बनाने के लिए डेली माइंड ट्रेनिंग करनी होगी। डेमन ये भी कहते हैं कि कोई भी डेली प्रैक्टिस तब तक काम नहीं करती जब तक आप उसमें कंसिस्टेंसी नहीं रखते। कुछ दिन जोश से करना और फिर छोड़ देना, इससे कुछ नहीं बदलता। असली बदलाव तब आता है जब आप बिना एक्सक्यूज, बिना रिजल्ट की चिंता किए हर दिन अपनी माइंड मसल्स को ट्रेन करते हैं। इस चैप्टर का क्लाइमेक्स यही है, मेंटल टफनेस कोई मैजिक नहीं है, ये रोजमर्रा के फैसलों में छुपी होती है। जब आप हर दिन अपनी लिमिट्स को पुश करते हैं, खुद से ईमानदारी से बात करते हैं
और मुश्किल चीजों का सामना करते हैं, तब आप धीरे धीरे उस इंसान में बदलते हैं जो हर तूफान का सामना मुस्कुराकर कर सकता है। यही मेंटली टफ बनना है और यही इस किताब की सबसे बड़ी सीख है। क्या आपको अब यह महसूस हो रहा है कि मेंटली स्ट्रांग लोग पैदा नहीं होते, वो खुद को रोज बनाते हैं? द मेंटल टफनेस हैंडबुक यही सिखाती है कि चाहे जिंदगी में कितना भी स्ट्रेस हो, कितनी भी मुश्किलें हों, अगर आप अपने माइंड को ट्रेन करना शुरू करें तो आप किसी भी सिचुएशन से पार पा सकते हैं। डेमन ज़हरियादीस ने इस किताब में जो बातें शेयर की हैं वो सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि एक प्रैक्टिकल सिस्टम है जो हर इंसान अपने डेली लाइफ में इस्तेमाल कर सकता है। चाहे वो नेगेटिव थॉट्स से लड़ना हो, इमोशंस पर कंट्रोल करना हो या किसी हार्ड टाइम में खुद को टूटने से बचाना हो, ये किताब आपको उस हर स्टेप पर गाइड करती है। हर चैप्टर में जो सच्चाइयां और स्ट्रैटेजीज दी गई हैं वो किसी मोटिवेशनल लाइन की तरह नहीं बल्कि एक टूलकिट की तरह है जिससे आप खुद को लगातार बेहतर बना सकते हैं। और अब वक्त है अलविदा कहने का। दोस्तों, आप सुन रहे थे हिंदी ऑडियो बुक, जहां हम लेकर आते हैं दुनिया की बेस्ट किताबों के सार, वो भी आपकी अपनी भाषा हिंदी में। हमारा मकसद सिर्फ किताबों को सुनाना नहीं बल्कि आपको एक ऐसी सोच देना है जो आपकी जिंदगी में कुछ पॉजिटिव चेंज ला सके। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि जब आप नॉलेज को शेयर करते हैं तभी उसका असली असर होता है। आपके साथ फिर मुलाकात होगी एक नई किताब के साथ, एक नई सोच के साथ। तब तक याद रखिए, मेंटल टफ बनना कोई चॉइस नहीं, ये आज के दौर की जरूरत है। और जब आप खुद पर काम करना शुरू करते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं रोक सकती। धन्यवाद। हिंदी ऑडियो बुक सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।